तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। आई थिंक ये 6-7 वीडियोस का टॉपिक है। हम इजीली से कर सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। देखिए, पीरियोडिक टेबल तो आप सबने पढ़ी है। यहाँ पर हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के आते हैं, और यहाँ पे हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। अगर हम इसको हल्का सा लोकेट करना चाहे तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी सी अनडिफाइन होती है, जो हम हाइड्रोजन में पढ़ेंगे, लेकिन लेते हम इसे एस ब्लॉक में ही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है और ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है। तो अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो, तो यहाँ पर हमारे दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट के और सेकेंड के। तो बेसिकली हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई, लोकेशन कहाँ पर होती है, एकदम स्टार्टिंग में हमारे पीरियोडिक टेबल की लोकेशन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रुप 1 हमारे पूरा होता है, ये हमारा पूरा ग्रुप 1 है। ये ग्रुप 2 है। हाइड्रोजन को भी हम इसमें ले लेते हैं, लेकिन इसकी हल्की प्रॉपर्टीज होती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को हम 3 टाइप में पढ़ेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और हाइड्रोजन में। उसके बाद पी ब्लॉक के हमारे पास क्लास 11th में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है। फिर जो आगे की ग्रुप है वो हमारी क्लास 12th में होता है। डी ब्लॉक भी हम देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एस ब्लॉक पे फोकस करेंगे, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक का सिंपल सा फंडा होता है, जितना जल्दी आप उसे पढ़ के नोट्स बना के दोबारा रिवीजन मारे, उतना इजी होता है फैक्ट्स को दिमाग में बिठाने का। फैक्ट से मतलब सीधे आप फैक्ट्स को दिमाग में बिठाइए और पढ़े। सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप 1 में। जितना मैं लिखा रही हूँ बस इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाए। ग्रुप 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1 को हम बोलते क्या है। बेटा, ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अब क्यों बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, ये आपको पता होना चाहिए। अल्कली अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं, पहले आप लिखिए ये होते क्या क्या है। तो हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, लिथियम लिखिए, लिथियम, सोडियम, राइट। तो ये आपके आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं, किसमें डालते हैं, पानी में डालते हैं, ये क्या करते हैं, एल जो ये पूरा है, आगे चल के हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यहाँ पे आपका H पॉजिटिव और OH आया, तो आपको पता है कि कौन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करेगा, मतलब LiOH ऐसा कुछ करके बनेगा। तो मेटल OH बनता है। तो जो ये मेटल OH बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस को ही तो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को होता है, इसलिए हम इनको अल्कलीज कहते हैं, अल्कलीज। इसलिए हमने इसको नाम दिया अल्कली अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि पानी के साथ मिलकर क्या बना रहे बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे, इसलिए हमने ग्रुप 1 को क्या नाम दिया, अल्कली अर्थ मेटल्स का नाम दिया, राइट। इतना समझ में आया। ग्रुप 1 क्या होता है, अल्कली अर्थ मेटल्स होता है। क्यों बोलते हैं मैंने, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट पानी के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया अल्कली अर्थ मेटल। अर्थ क्यों बोला, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस में ये हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास, हम इसे डील कैसे करेंगे इस चैप्टर को, हम सबसे पहले ग्रुप 1 को डील करेंगे। पहले हम ग्रुप 1 को पढ़ेंगे, फिर हम ग्रुप 2 की तरफ देखेंगे और फिर हम हाइड्रोजन की तरफ देखेंगे। ग्रुप 1 में हम पहले, अब मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया, पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर हम इसके कुछ कंपाउंड देखेंगे। जैसे कंपाउंड का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, NaCl देखेंगे, राइट। हम इसमें NaOH देखेंगे, हम इसमें Na2CO3 और 10H2O देखेंगे, हम इसमें NaHCO3 देखेंगे। ऐसे कई सारे कंपाउंड हम पढ़ेंगे। ये हमारा ग्रुप 1 को पढ़ने का तरीका है। तो जैसे हमने डिसाइड करा उसी तरीके से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तक कोई डाउट तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, ये हमारे एलिमेंट है। इसको अलग अलग ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कई सारी ट्रिक्स आपको देखने के यहाँ पे मिलती है, ठीक है। लेकिन मैंने कैसे याद करा है, मैं अपना बताऊँ आपको। तो मैंने तो ये फ्लो फ्लो में कुछ ऐसा निमोनिक्स टाइप का बनता है, कुछ लीन आकार अपकस स्वर, इसके ऊपर एच होता है, तो हालिन आकार अपकस स्वर से मैंने इसे याद कर लिया। और अलग अलग टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने बस इसे हालिन आकार अपकस स्वर से याद कर लिया। अब ग्रुप 1 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ग्रुप 1 के हमारे सबसे पहले हेडिंग जो डालेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी सीक्वेंस में फिर हम केमिकल देखेंगे, फिर हम कंपाउंड देखेंगे, फिर ग्रुप 2 की तरफ चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है। बहुत ही ईजी है। गिन के मैं बताऊँ आपको तो गिन के आपको 6-7 प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहले आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मेरे पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट्स बनाएगा। हल्का सा आप यहाँ देख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड हमारे पास है साइज, राइट। साइज का थोड़ा फिर हम इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है आयनाइजेशन, एनर्जी। चलो हम फिर तब साथ साथ लिखते जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक